हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में कि एमएस एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एमएस एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे सामने दिया हुआ है पीएमटी फार्मूला। पीएमटी फार्मूला क्या है? जैसे कि हमने एक कार खरीदी है लोन अमाउंट पे, इसका जो प्राइस है 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए की हमने एक कार खरीदी। इस पे जो इंटरेस्ट लगा हुआ है, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, ये ईयरली लगा हुआ है 8% का। और हमको कितने साल में चुकाना है? 3 साल में इसको चुकाना है। तो इस तरीके की अगर हमारे सामने कंडीशन है, हमको यहाँ पे निकालना है कि इसकी जो मंथली ईएमआई होगी यानी कि किस्त होगी कितनी देनी पड़ेगी। अगर हमको मंथली किस्त निकालनी है तो यहाँ पे हम लगाएंगे पीएमटी फार्मूला। तो सबसे पहले पीएमटी फार्मूला लगाते हैं। और जब हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाएं तो जो फार्मूले की शुरुआत होती है इक्वल से करते हैं। तो यहाँ पे हमको इक्वल टाइप कर लेना है। इक्वल टाइप किया, यहाँ पे टाइप करेंगे पीएमटी। पीएमटी फार्मूले का नाम दिया, ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है रेट। तो रेट में हमको देना इंटरेस्ट रेट जो है इसका एड्रेस देना है। इसका एड्रेस हमने दे दिया और हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से हमने डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि जो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ईयरली दिया हुआ है और हमको यहाँ पे मंथली निकालना है। तो मंथली यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे, वो मंथली ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर यहाँ पे हमको कामा लगाना है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है NPER, नंबर ऑफ पीरियड। इसका मतलब ये होता है कितने साल में हमको चुकाना है। तो यहाँ पे जो लोन पीरियड ईयर लिखा हुआ है इसका एड्रेस दे देना है। ये जो दिया हुआ है ईयर है 3 साल का है, लेकिन हमको यहाँ पे मंथली निकालना है। तो इसको हम मंथली में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी जो गुणा है कर देंगे 12 से। 12 से इसको हमने मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पे हमको कामा लगाना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है PV यानी कि पर्सनल वैल्यू। तो पर्सनल वैल्यू हमारी कितनी है? 4 लाख रुपए। जो हमने कार खरीदी है 4 लाख रुपए की, यही हमारी पर्सनल वैल्यू है। हमने इसका एड्रेस दिया, ब्रैकेट को बंद किया और इंटर किया। तो जैसे ही हमने इंटर किया हमारे सामने 12,534 रुपये 55 पैसे आ गए। तो ये जो किस्त है हमारी, ये किस्त हमारी मंथली है। अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे इसमें रुपए का सिंबल आ रहा है, हो सकता है आप लोगों में डॉलर का सिंबल आ रहा हो। तो अगर इस तरीके की कंडीशन हमको चेंज करनी है तो हमको होम में आके जर्नल में आना है और यहाँ पे दिया हुआ है नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है करेंसी, करेंसी पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ से हमको सिंबल ले लेना है क्योंकि यहाँ पे जिस भी करेंसी में हमको सिंबल चाहिए उस करेंसी का सिंबल यहाँ से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हिंदी है, हिंदी में चाहिए तो यहाँ पे हिंदी में हम कन्वर्ट किया, तब यहाँ पे जो रुपए का सिंबल है बन के आ जाएगा। और इसमें यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ रही है। तो माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो लोन अमाउंट दिया हुआ है ये हमको देना है। अगर हम कोई भी चीज़ हो हमको दूसरे को देना होता है तो माइनस में आता है। हम इसको अगर प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो या फिर यहाँ पे जो लोन अमाउंट है इसको यहाँ पे हम माइनस में कर दें। यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे और इंटर कर देंगे तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। या फिर यहाँ पे जब हम कोई फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला जैसे यहाँ पे हमने लगाया है और इसकी शुरुआत में जो पीएमटी है, पीएमटी के शुरू में हमको यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा के इंटर कर देना, या प्लस में हो जाएगा। तो हमारी जो मंथली एमआई निकल के आई है 12,534 रुपये 55 पैसे हमको मंथली पे करना है। यही चीज़ अब हमको मान लिया इसमें से ब्याज निकालना है कि हमको मंथली ब्याज कितना पड़ रहा है, इंटरेस्ट निकालना है। तो ये चीज़ जो होती है ये चीज़ हम IPMT फार्मूले की सहायता से निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हमको कौन सा फार्मूला लगाना है? तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे IPMT। यहाँ पे इक्वल लगाया, फार्मूले का नाम टाइप किया IPMT, ब्रैकेट को ओपन किया, यहाँ पे दिया हुआ है रेट। तो रेट में जो हमको देना है इंटरेस्ट रेट जो है इसका एड्रेस दे देना है। ठीक उसी तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बढ़ गई है PER। ये क्या होता है? हमको किस मंथ का निकालना है। तो हमको पहले मंथ का अगर निकालना है तो यहाँ पे 1 टाइप करेंगे। दूसरे मंथ का हमको जो निकालना है ब्याज तो 2 टाइप करेंगे।
लेकिन हम यहाँ पे 1 टाइप कर देंगे। 1 टाइप किया, फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे। अब दिया हुआ है NPR यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, तो ये अगर देना है तो यहाँ पे जो लोन पीरियड ईयर दिया हुआ है ईयरली, इसका हेडर दे देना है। इसके मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे क्योंकि इसको हमने मंथ में कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे। PV लोन अमाउंट जो है इसका हेडर दे देंगे और हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो जो हमारा ब्याज निकल के आया है 2666 रुपये 67 पैसे ब्याज है। हमको ब्याज जो देना होता है हर मंथ 2666 रुपये, ये पहले मंथ का ब्याज निकल के आया है। इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। ठीक उसी तरीके से F2 कर देंगे, हमारा फार्मूला एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। फार्मूले के आगे माइनस का सिंबल लगा के इंटर कर देना। तो हमारे सामने ब्याज निकल के आ गया, यानी कि इंटरेस्ट जो है इसमें इंटरेस्ट 2666 रुपये ऐड है। अगर अब यही मान लिया हमको निकालना है कि इसमें से जो हमारा मूलधन है, मूलधन कितना होता है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे PPMT। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे PPMT। फार्मूले का नाम टाइप किया, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। रेट में हमको इंटरेस्ट रेट देना है, इसका एड्रेस दे दिया। डिवाइड कर देंगे 12 से, मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। कामा लगाएंगे, यहाँ पे हमने 12 से डिवाइड कर दिया, फिर कामा लगाया। तो यहाँ पे पीरियड किस मंथ का हमको मूलधन निकालना है। मूलधन हमको यहाँ पे पहले मंथ का निकालना है, तो यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, फिर कामा लगाएंगे। NPER यानी कि हमको जो ईयर दिया हुआ है इसका एड्रेस दे देना है। इसकी मल्टीप्लाई हमको 12 से कर देनी है मंथ में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ईयर में दिया हुआ 3 ही साल का है। अगर हम मंथ में चाहते हैं तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे और हमको लोन अमाउंट जो है इसका एड्रेस दे देना है। ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो जैसे ही हमने ब्रैकेट को बंद किया और इंटर करेंगे, हमारे सामने 9867 रुपये 88 पैसे रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा मूलधन है, प्लस में कन्वर्ट करना है। ठीक उसी तरीके से फार्मूले के आगे माइनस का साइन लगा के इंटर कर देना है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट निकल के आया 2666 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट 9867 रुपये 88 पैसे निकल के आया। इन दोनों को ऐड किया गया तो हमारी जो मंथली EMI है, मंथली EMI 12,534 रुपये की देनी होती है। तो इस तरीके से अगर मान लिया हमको कोई भी किस्त निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो जो हमारे फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन की सहायता से ही तीनों चीज़ निकाली जाती हैं। अब इनका जैसे कि मान लिया 3 साल है, तो 3 साल में कितने मंथ हुए टोटल? 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो 3 साल में हमारे 36 मंथ हो गए। अगर कोई कहता है कि हमको 36 मंथ का पूरा हिसाब किताब चाहिए, 36 मंथ में हमको कितनी किस्त देनी है और हर मंथ की किस्त कितनी होगी और इंटरेस्ट उस पर कितना जुड़ता है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है हर मंथ का, अगर हमें एक एक मंथ करके निकालना है तो हम बहुत ही आसानी से इन्हीं फार्मूलों की सहायता से निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो हमने केवल पहले ही मंथ का निकाला, लेकिन हम 36 मंथ का डाटा निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमको 1 टाइप कर देना है, 1 टाइप किया। अब हम चाहते हैं 36 मंथ लिखना, तो यहाँ पे फिल में आएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है सीरीज में क्लिक कर देंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कॉलम वाइज चाहते हैं, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू जो है उसमें 1 रखना है और स्टॉप वैल्यू में हमको यहाँ पे 36 टाइप कर देना है। यहाँ पे ओके करेंगे, हमारे सामने 1 से लेके 36 मंथ तक ऑटोमेटिक लिख जाएगा क्योंकि हमें 3 साल का निकालना है। फिर यहाँ पे हमको मासिक किस्त कितनी देनी होती है, यानी कि जो EMI है हमको किस्त कितनी भरनी है मंथली, तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाया, फार्मूले का नाम टाइप किया PMT फार्मूला लगाया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। रेट में हमको इंटरेस्ट रेट देना है, इसका एड्रेस डिवाइड कर देंगे हम 12 से। फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे, लोन पीरियड अमाउंट यानी कि NPR, इसका एड्रेस देना है। इसको मंथ में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे ईयरली दिया हुआ है, तो इसकी जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हम इसकी कर देंगे 12 से। फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे, PV यानी कि पर्सनल वैल्यू, तो पर्सनल वैल्यू जो हमारा लोन अमाउंट है इसका एड्रेस देना है और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। जैसे इंटर किया
तो हमारे सामने 12,534 रुपये मंथली किस्त आ जाएगी। ये एक मंथ की किस्त है। मान लिया हमने 4 लाख रुपए की कार खरीदी है, उस पर इंटरेस्ट 8% का ईयरली है और 3 साल में चुकाना है। तो यहाँ पे जो पहले मंथ की किस्त बंधेगी 12,534 रुपये, माइनस में आ रही है, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इस पर कर्सर रखेंगे, F2 बटन प्रेस कर देंगे, PMT फार्मूला जो है इसके आगे माइनस का सिंबल हमको लगा के इंटर कर देना है। यहाँ पे हमारे एक मंथ की आ गई। इसमें एक चीज़ करनी है, अभी जो हमको पूरे मंथ का चाहिए तो यहाँ पे हम एडिट करेंगे इस फार्मूले को थोड़ा सा। यहाँ पे जो दिया हुआ है D3 यानी कि इंटरेस्ट रेट, इसको हमें लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए इसके आगे कर्सर रखेंगे, कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस कर देंगे, वो लॉक हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इसको यहाँ से लॉक कर देना है और इसके आगे रखेंगे कर्सर और F4 बटन प्रेस कर लॉक कर देना है। फिर यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर किया, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक टोटल 36 मंथ का जो डाटा है हमारे सामने आ जाएगा। हर मंथ की हमारी जो किस्त बंधी है, यानी कि हर मंथ में हमको अगर जो किस्त देना है तो 12,534 रुपये 55 पैसे देना है। ये तो एक मंथ की पूरी टोटल किस्त होती है। पहले मंथ में इतना है, दूसरा मंथ में इतना है, बराबर आया। क्योंकि कोई भी हो, जब हम लोन लेते हैं अगर किस्त बंधेगी तो हमको टोटल अमाउंट जो देना होता है एक ही देना होता है। 12,534 रुपये यहाँ पे आई। तो हमने यहाँ पे किस्त निकाल ली। अब इसमें से हमको पता करना है कि इसमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, हर मंथ में कितना ब्याज हमको देना होता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल IPMT। IPMT यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। रेट में हमको इंटरेस्ट रेट जो है इसका एड्रेस देना है और इसको हमें जो डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि मंथली यहाँ पे ब्याज निकालना चाहते हैं। फिर कामा लगाएंगे, यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है, पीरियड क्या है तो हम पहले मंथ का निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो 1 है 1 का एड्रेस दे देना है और हम यहाँ पे कामा लगाएंगे। फिर यहाँ पे NPER है, इसमें हमको देना है लोन पीरियड, तो इसका एड्रेस दे देंगे। ये ईयरली दिया हुआ है, मंथली में कन्वर्ट करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे। फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे, यहाँ पे PV यानी कि पर्सनल वैल्यू, तो हम लोन अमाउंट जो है इसका एड्रेस दे देंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो 2,666 रुपये हमको मंथली यानी कि जो पहले मंथ का ब्याज है इतना देना है। माइनस में है, प्लस में कन्वर्ट करना है। फार्मूले को एडिट करेंगे, IPMT के आगे माइनस का सिंबल लगा के इंटर कर देना है। इंटर किया। अब एक चीज़ इसमें हमको करना है, जैसे हमने फार्मूले को एडिट किया, जैसे यहाँ पे D3 दिया हुआ है यानी कि इंटरेस्ट रेट, इसको हमें लॉक करना है तो F4 कर देंगे। मंथ को हमको छोड़ देना है F3, क्योंकि हम चाहते हैं जब इसको पकड़ के ड्रैग करें मंथ हमारे बदलते जाएं। ये पहले मंथ का है, दूसरी सेल में आए तो दूसरा मंथ कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए F3 को हमको छोड़ देना है क्योंकि मंथ का है। लेकिन यहाँ पे जो लोन पीरियड ईयर दिया हुआ है इसको हमको मंथ में ही रखना है, तो इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे F4। फिर इसको भी लॉक कर देना है और यहाँ पे हम इंटर कर देंगे और इस पर क्लिक करेंगे, पकड़ के ड्रैग कर देंगे, पूरा हमारा किस्त यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जो इंटरेस्ट है 36 मंथ का जो इंटरेस्ट है, हमारे सबसे लास्ट मंथ का इंटरेस्ट होगा 83 रुपये केवल बचेगा। और पहले मंथ का 2,666 रुपये 67 पैसे, दूसरे मंथ का 2,600 रुपये, तीसरे मंथ का 2,534 रुपये, यानी कि हर मंथ में जो हमारा ब्याज होगा वो कम होता जाएगा। क्योंकि जो हमारी किस्त होती है, हम किस्त पे करते हैं तो मंथली ब्याज भी हमारा कम होता जाएगा। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है कि इसमें जो है ब्याज निकल के आया, अब इसमें से हमारा जो मूलधन है, मूलधन कितना है, तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप कर देंगे PPMT फार्मूला लगाया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, रेट हमको देनी है तो उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट है इसका एड्रेस दे देंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से, कामा लगाएंगे। यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है, पीरियड में हमको किस मंथ का निकालना है, 1 मंथ का निकालना है, इसका एड्रेस दे देंगे। फिर यहाँ पे कामा लगाना है, NPR, हमको लोन पीरियड ईयर, इसका एड्रेस देना है। मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इसकी हम मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे। फिर कामा लगाएंगे, यहाँ पे PV यानी कि पर्सनल वैल्यू, तो इसका एड्रेस दे देना है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे, माइनस में आया और मूलधन हमारा 9,867 रुपये आया। F2 करेंगे, फार्मूले के आगे हमको यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा लेना है। माइनस का सिंबल लगाया, यहाँ पे ये जो है इसको हमें लॉक कर देना है F4 से, ये लॉक हो जाएगा।
D4 जो है इसको लॉक कर देना है, D2 को लॉक कर देना है। केवल EF3 जो मंथ है इसको हमें छोड़ देना और इंटर कर देंगे, पकड़ के ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मूलधन है, मूलधन भी यहाँ पे आ जाएगा पूरा। पहले मंथ का 9,867 रुपये, दूसरे मंथ का है 9,933 रुपये 67 पैसे। तो ये हमारा पूरा मूलधन निकल के आ गया, पूरा ब्याज निकल के आ गया। अगर अब कोई कहता है मंथली कितनी है किस्त, तो हम बता सकते हैं टोटल मंथली जो हमारी किस्त होगी 12,534 रुपये हमको मंथली किस्त देना है। और इस पे जो ब्याज जुड़ रहा है हर मंथ का, यानी कि इस पे जो ब्याज जुड़ रहा है पहले मंथ का, पहले मंथ में हमारा ब्याज 2666 रुपये 67 पैसे है। और इसका जो मूलधन पहले मंथ का है 9,867 रुपये है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पीएमटी फार्मूला, आईपीएमटी फार्मूला और पीपीएमटी फार्मूला के इन फार्मूले का काम क्या होता है। यह फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझना। अगर फिर भी कोई डाउट रह गए हों तो कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आप लोगों को अगले वीडियो में उसके डाउट ज़रूर दूर करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।